नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी तुलसी राम जी की आत्मकथा जो है मुर्तैया उसका वाचन कर रहे हैं। 3 भाग का वाचन हो चुका है। चौथा भाग जो है मुर्तैया के गिद्ध तथा लोक जीवन उसका वाचन होना है, जो इस प्रकार है। 5वीं पास करने के समय अकाल जो था अपनी विभीषिका की चरम सीमा पर था। 5वीं के सभी बच्चों को फाइनल परीक्षा के लिए साल 7 मिला दूर बबुरा धनहुआ नामक गांव के स्कूल जाना था। 7 मील दूर होना चाहिए। 7 मील दूर बबुरा धनहुआ नामक गांव का स्कूल था, वहां जाना था। वहां एक दिन का पड़ाव था। उन दिनों 5वीं की परीक्षा के लिए जिला केंद्र आजमगढ़ से एक अधिकारी आया करते थे, जिन्हें डिप्टी साहब ही कहा जाता था। परीक्षा बड़ी कड़ाई के साथ होता था। चैत बैसाख का महीना था। बड़ी कड़ाके की गर्मी थी, वह भी अकालिया और दुखदायी। बाबू परशुराम सिंह ने सभी बच्चों से कहा कि परीक्षा स्थल पर एक दिन रुकना है, किंतु वहां खाने की कोई व्यवस्था नहीं होगी, अतः अपने अपने घर से खान पान लेकर चलना होगा, वह भी तड़के सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में। दलित छात्रों के लिए यह इम्तिहान बड़ी कठिनाई वाला था, किंतु ज्ञान से कमी नहीं बल्कि खान पान की कमी से। समूह में रहते हुए बबुरा धनहुआ के उस परीक्षा केंद्र पर कुछ सम्मानजनक भोजन की आवश्यकता तो अवश्य थी, किंतु दलितों के लिए पूर्ण रूप से असंभव। अतः मेरे जैसे तमाम दलित छात्र वही महुए का लाटा और चोटे में सने सूखे सत्तू की गठरी लिए चल पड़े। हेडमास्टर साहब के आदेश से हम लाइन बनाकर सैनिकों की तरह परेड करते हुए जा रहे थे। मील का रास्ता तय करते इम्तिहान स्थल पर पहुंचे। हमारा वह अभियान माओत्से तुंग के उस ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च से कम नहीं था, क्योंकि उसमें भी वही लाटा सत्तू वाले ही लोग शामिल थे। वहाँ कई अन्य स्कूलों के छात्र भी परीक्षा देने विभिन्न दिशाओं में आए थे। हम दोपहर होने से काफ़ी पहले पहुँच गए थे। लिखित परीक्षा दोपहर बाद शुरू होने वाली थी, इसलिए काफ़ी समय बचा हुआ था लाटा सत्तू खाने के लिए। घर से चलते समय बुढ़िया दादी ने कहा था, बबुरा धनहुआ पहुँचते ही किसी पोखरा या पोखरी ढूंढकर मैं नहाकर गांव की देवी चमरिया माई की विनती करते हुए उन्हें धौरा पुजारा चढ़ाने की मनौती मानूं, ताकि उन इम्तिहान में पास हो जाऊं। दादी द्वारा दिया गया कोई भी फतवा मेरे लिए हमेशा जादू का काम करता था, इसलिए उसे ना मानने का कोई सवाल ही नहीं था। उस स्कूल के पास खेतों की मेड़ पर कुछ औरतें घास ढूंढकर छील रही थीं। मुझे लगा कि वे अवश्य ही मजदूरिनी होंगी, इसलिए बेझिझक मैंने उनसे पूछा कि यहाँ कोई कहीं पोखरा है कि नहीं। उनसे पता चला कि एक बहुत गहराई वाला पोखरा पश्चिम दिशा में आधा मील दूर है। चारों तरफ के भीटों पर बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ है। मैं उसी दिशा में पोखरे की तलाश में भीटों वाले बड़े बड़े पेड़ों को ढूंढने लगा। कुछ दूर चलने पर सामने देखा कि चतुर्भुज की आकृति में घसियारिनों द्वारा बताई गई पेड़ों की झुरमुटें साफ झलकने लगी। तभी सामने से एक छात्र आते दिखाई दिए। वे बबुरा धनहुआ के पास के ही रहने वाले, किंतु हमारे शेरपुर कुटी के हाई स्कूल के 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। उस स्कूल के अधिकतर छात्र किसी भी कक्षा के छात्रों को जानते पहचानते थे, अतः पोखरे की तरफ से आते हुए रामचरण यादव जी मुझे देखकर बोल पड़े। रामचरण यादव, यह नाम याद रखिएगा। रामचरण यादव जी मुझे बोल पड़े, आज तो कौनो काम ना हुई, ई कनवा सामने पड़ी गई। इसके बाद उन्होंने तेज आवाज में पूछा, कहवा जात हुए रे कनवा? मैंने पोखरे में नहाने जाने की बात बता दी। इतना सुनते ही उन्होंने उसी शेरपुर कुटी की रामलीला के ऋषि परशुराम की तरह रौद्र मुर्दा चाटा तानत हुए आदेश दिए, जल्दी से भाग चमार कहीं का, बड़कन लोगन के पोखरा में तू नहाइबे। रामचरण की इस रौद्र मुद्रा से मैं भयानक रूप से डर गया। ऐसा लगा कि मानो वे अपनी आंखों से ही मुझे खा जाएंगे। इसलिए उस अनजान जगह पर मैं डरकर दौड़ते हुए इम्तिहान स्थल की ओर भागा था। इम्तिहान के कुछ घंटे पहले हुई इस घटना से मेरा मनोबल एकदम टूट सा गया था। उधर दादी द्वारा बताई गई चमरिया माई की मनौती की चिंता से घबरा गया था। सोचता था कि बिना नहाए मनौती कैसे मानूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अकाल की विभीषिका से कहीं पानी का स्रोत नजर नहीं आ रहा था। संयोगवश बबुरा धनहुआ के स्कूल के प्रांगण में एक नल यानी हैंडपंप गड़ा हुआ था। डर के मारे हम उसे नहीं छूते थे। मुझे बड़ी राहत मिली।
जब मेरे सहपाठी संकटा सिंह ने नल चलाकर मेरे हाथ पर धुलवाया, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। चुपके से थोड़ी दूर पर स्थित एक ताड़ के पेड़ के आड़ में बैठकर चमरिया माई के थान की दिशा में देखते हुए मैंने धार पुजारा की मनौती माना, किंतु रामचरण यादव का वह रौद्र रूप मेरे दिमाग में बड़ी गहराई से अटक गया था। लगता था कि इम्तिहान में फेल हो जाऊंगा। मन की दुर्भावना उफनती थी कि यदि क्षमता होती तो बदला जरूर लेता। हकीकत में सब कुछ असंभव था। उनके मन में भावना थी कि मैं बदला लूंगा रामचरण यादव से, लेकिन ये उस जमाने में असंभव बात थी क्योंकि ये दलित थे। बचपन के असहाय यादों में यह भी एक ऐसी याद थी जो वर्षों तक मेरे दिमाग को हरदम कुरेदती रही। किंतु इसके लगभग 2 दशक बाद जब महाकवि शूद्रक का सदाबहार नामक नाटक मृच्छकटिकम मिट्टी की गाड़ी के 8वें अंक को पढ़ने का मौका मिला तो सारी दुर्भावना हमेशा के लिए मिट गई। नाटक का प्रमुख पात्र नायिका वसंत सेना का प्रेमी चारुदत्त एक बौद्ध भिक्षु को रास्ते में आता देखकर बोल पड़ता है, कथम अभिमुखम न अभ्युदयिकम श्रमणं दर्शनम। अर्थात बौद्ध भिक्षु का सामना हो गया, अब अवश्य ही अनिष्ट होगा। अनिष्ट समझकर चारुदत्त तो चला जाता है, किंतु नाटक का दूसरा पात्र राजा का साला संस्थानक तथा सरकार जब बौद्ध भिक्षु को देखते हैं तो वे अनिष्ट होने की कल्पना से आग बबूला हो जाते हैं। वह भिक्षु पोखरे से नहाकर लौटते हुए लुटेरी इंद्रियों को से सबको सचेत रहने और सबके कल्याण की बात कहता आ रहा था। फिर भी सरकार क्रोधित होकर कहता है, जिस तरह शराब खाने में चिखना के लिए मूली तोड़ी जाती है, मैं वैसे ही तेरा यानी भिक्षु का सिर तोड़ता हूँ। जब बौद्ध भिक्षु यह कहता है, थादम यानी शादम पसीदतु उपासके, अर्थात गुस्सा मत करिए उपासक, मैं आपका स्वागत करता हूँ, तो सकार उसे गाली समझता है और वह बौद्ध भिक्षु को मारने लगता है। साथ ही यह भी कहता है कि जिस तालाब को राजा ने कुंतों और तथा सियारों के पानी पीने के लिए खुदवाया था, उसमें तुम अपनी दुर्गंधित काया तथा गंदे विचार को धोकर आ रहे हो। अंततोगत्वा बौद्ध भिक्षु सबके कल्याण की बात कहते हुए चला जाता है, किंतु उसकी हर बात को वे गालें ही समझते हैं। जाहिर है, प्राचीन काल में वैदिक हिंसावादियों द्वारा चलाए जा रहे बौद्ध विरोधी अभियान के दौर में लिखे गए इस नाटक में जाति व्यवस्था विरोधी बौद्धों को अपशकुन समझा जाता था। उस जमाने में वैदिकों की बौद्धों के बारे में आम अवधारणा थी, जिसकी अभिव्यक्ति मृच्छकटिकम के एक सौंदर्य शास्त्रीय विधा में शूद्रक ने की है। बबुरा धनहुआ के पोखरे पर पहुंचने से पहले जो कुछ मेरे साथ उस अकाल की कड़की में हुआ, उस रामचरण भैया मेरे आधुनिक साकार ही थे। यदि मैं उस समय मृच्छकटिकम के उस बौद्ध भिक्षु के बारे में जानता होता तो शायद उतनी पीड़ा की अनुभूति नहीं होती। किंतु 2 दशक बाद जब बौद्ध दर्शन मेरे रोम रोम में घर कर गया था तो मृच्छकटिकम से अवगत होने पर मुझे ऐसा लगा कि मानो सदियों पूर्व लिखे गए इस नाटक में वह बौद्ध भिक्षु मैं ही था। इस घटना ने उस पुरानी पीड़ा से मुझे मुक्त कर दिया। और मुझे लगने लगा कि वैसी दुर्घटनाएं बदले की भावना से नहीं बल्कि वैचारिक चेतना से ही रोकी जा सकती है। जो भी हो, उस ताड़ के पेड़ की आड़ में उदास बैठा चमरिया माई को मनौती मनाते हुए मैं बड़ी देर तक रोया था। आंख पोंछते पीछते मेरे दोनों हाथ अच्छी तरह धुल गए थे। अब शकुन या अनिष्टकारी होने की यह एक असहाय पीड़ा थी। इसी माहौल में मैं 5वीं कक्षा की परीक्षा में शामिल हुआ। रात में अन्य दलित छात्रों के साथ स्कूल के बाहर मैदान में अंगोछा बिछाकर मौन रुदन के साथ सोया। मैं सोने या रोने से पहले वही लाटा सत्तू काम आया। दूसरे दिन अंतिम परीक्षा पीटी यानी व्यायाम से संबंधित थी। इसके तहत गणित दौड़ सबसे अंत में आयोजित हुई। कुछ ज़बानी सवाल पूछे गए। मैं उत्तर के साथ जब विजय रेखा की तरफ दौड़ा तो मुझे लगा कि रामचरण यादव मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ रहे हैं। इसी कल्पना ने मुझे सबसे पहले विजय रेखा पर खड़ा कर दिया। मेरे स्कूल के सारे अध्यापकों ने देखिए, कल्पना ने मुझे क्या किया कि जब वो दौड़ रहे थे तो उनको लग रहा था कि रामचरण यादव उनका पीछा कर रहे हैं, और इसी कल्पना ने उनको विजय रेखा पर खड़ा कर दिया था। मेरे स्कूल के सारे अध्यापकों ने जोरदार तालियां ठोकी। शाम को 5वीं का रिजल्ट घोषित किया गया। उस परीक्षा स्थल पर मैं प्रथम घोषित हुआ। उस दिन हेडमास्टर परशुराम सिंह अत्यंत गदगद हो गए। वे दुखित भाव से बोले, आगे तो हर साथ छूट जाए।
जाहिर था 5वीं के बाद अगले दर्जा की पढ़ाई के लिए स्कूल अलग था। हम पुनः उसी परेड की मुद्रा में चलते हुए अपने अपने गांव वापस आ गए। दूसरे दिन दादी की हिदायत पर मनौती के अनुसार चमरिया माई के थान पर जाकर मैंने धार पुजौरा चढ़ाया। सन 59 की गर्मियों में संपन्न इस परीक्षा के बाद 2 महीने से ज़्यादा समय की छुट्टियां थीं। अकाल की गर्मी चरम सीमा पर थी, साथ ही सारी समस्याएं भी वैसी ही थीं। मेरे पिताजी बार बार मुझसे समझाते रहे कि बेटा अब बहुत पढ़ाई हो गई। वे यह भी कहते रहे कि अब ज़्यादा दिन तक हमसे हरवाही नहीं होगी, अब तो के हरवाही करे के पड़ी। ऐसा सुनकर मैं दहल जाता था। मुझे सबसे बड़ी चिंता इस बात के लिए होती थी कि 6ठी कक्षा से अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू होने वाली थी। उन दिनों अंग्रेजी जानने वालों को बहुत महान समझा जाता था। यहाँ तक कि अनपढ़ गांव वालों के बीच अंग्रेजी की ऐसी सनक थी कि यदि कोई खड़ी बोली में भी फर्राटे के साथ बात करता तो वह कहने लगते, अरे भैया ये तो अंग्रेजी बुकत हुए। इस आम प्रचलित सनक ने मुझे भी अंग्रेजी सीखने के प्रति सनकी बना दिया था। ये देखिए कि कौन सी भाषा बोलते थे, तो खड़ी बोली की सनकी बना दिया था, किंतु पढ़ाई छूट जाएगी, अंग्रेजी सीखने से वंचित हो जाऊंगा तथा हरवाही करनी पड़ेगी। इस कल्पना मात्र से मैं घोर चिंता में डूब जाता था। दादी हमेशा कहती रहती थी कि खूब पढ़ी के रंगरेज जैसन बनी जा। दादी की ऐसी बातों से मुझे बहुत राहत मिलती थी। सबसे ज़्यादा भरोसा इस बात का था कि दादी जिन बिस्टोरियों को भरूके में भरकर ज़मीन में गाड़ दी है उसे वह पढ़ाई के लिए मुझे दे देगी। किंतु इस संभावना के बावजूद डर इस बात था कि यदि घर वाले स्कूल छुड़ा दिए तो बिस्टोरिया किसी काम नहीं आएगी। अपरंपार तनाव से मैं ग्रस्त हो गया था। इसी बीच काव्य शैली वाले वही जोगी बाबा ने हमारी बस्ती आकर हमारे घर के पास नीम के पेड़ के नीचे खड़ा होकर बम बम लहरी जोरदार नारा लगाया। पास स्थित बच्चे बूढ़े वहां आने लगे। एक लड़के ने मेरे घर के सामने बोला, हे तुलसी, जोगी बाबा आइल हवे। इतना सुनते ही जोगी बाबा ने गाया, जैसन कहत बाड़ा तुलसी वैसन दुखवा में सब झुलसी, बड़ा सा सतिया सहबाराम, बड़ा सा सतिया सहबाराम। इसी बीच पड़ोस में रहने वाले बलराम भैया ने कह दिया कि हे बाबा ई 5वीं पास हो गयल। इसके बाद योगी बाबा ने गाया, जैसन भैला 5वीं पास वैसन नौकरी के नाही आस, बड़ा सा सतिया सहबाराम, बड़ा सा सतिया सहबाराम। जोगी बाबा के इस काव्य यथार्थ ने मुझे एकाएक झंझोर दिया। घबराहट में मेरे मुंह से निकल पड़ा कि हे बाबा कोनो वरदान दे दा। एक बार फिर जोगी बाबा सुरीले हो गए, जैसन मंगला तू वरदान वैसन जानी तोहे जहान, बड़ा सा सतिया सहबाराम, बड़ा सा सतिया सहबाराम। जोगी बाबा के ये 3 छंद मुझे आशा निराशा की रसरी में लपेटकर आगे पीछे 2 विपरीत दिशाओं में खींचने लगे। ऐसा लगता था कि मानो मेरा अस्तित्व चिथड़े चिथड़े होकर 2 भागों में बंटने लगा हो। थोड़ी देर बाद जोगी बाबा साधुओं वाला अपना लमका चिमटा बजाते हुए बम बम लहरी की ध्वनि के साथ अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़े और मैं उन्हें दृश्य पटल पर ओझल होने तक देखता रहा। भयाक्रांत इसलिए भी था कि जोगी बाबा की कोई भी गाई हुई वाणी कभी गलत नहीं होती। छुट्टियों का बीतना पहाड़ सा लगने लगा था, क्योंकि उसके बाद ही मेरी 6ठी कक्षा के आगे की पढ़ाई का भविष्य निर्धारित होने वाला था। इस दौरान अकाल के कारण पशुओं के चारा का भी टोटा पड़ गया था। अनेक पालतू पशु भूख तथा बीमारी से पीड़ित हो गए थे। उस वर्ष गांव के अनेक गाय भैंस तथा बैल मरने लगे। हमारे घर में एक कलोरी गाय यानी कुंवारी गाय बीमार होकर मर गई। उस समय एक परंपरा के अनुसार गांव का कोई भी हरवाहा अपने मालिक जमींदार के मरे पशु की खाल निकालकर उसे बेचने के से मिले धन को अपने पास रख लेता था। ऐसे चमड़ों की कीमत प्रायः 20 रुपया होती थी। इस तरह के मरे पशुओं को दलित बांस की काड़ी में पैर की तरफ से बांधकर डोली की तरह ढोते हुए मुर्दहिया पर ले जाते थे। वही चमड़े छुड़ाए जाते थे। हमारे घर में मुन्नर चाचा चमड़ा छुड़ाने में माहिर थे। चमड़ा छुड़ाते समय उन्हें हमेशा एक टहलुआ यानी उनके अनुसार काम आने वाला की जरूरत होती थी। जब हमारे घर वाली कलोरी गाय मरी तो 6 आदमी काड़ी पर ढोते हुए मुर्दहिया पर ले गए। मुन्नर चाचा कहने लगे कि उस छुट्टी में मैं चमड़ा छुड़ाना धीरे धीरे सीख जाऊं ताकि भविष्य में माफ़ी चाहती हूँ धीरे धीरे सीख जाऊं ताकि भविष्य में इस चर्मकला में पारंगत हो सकूं। हम दोनों ने जमीन पर पड़ी मुर्दा गाय को पैरों की तरफ से ठेलकर पेट को उतान किया। मुन्नर चाचा ने मुझे आदेश दिया कि मैं गाय को पिछले पैरों से पकड़कर ऊपर
ताने रहूं। मैंने वैसा ही किया। अब गाय का पेट सीधे ऊपर था। मुन्नर चाचा ने एक बड़ी सी छुरी को एक छोटे से पत्थर से रगड़कर तेज किया। पत्थर से रगड़ने के कारण छुरी से निकलती हुई कर की ध्वनि ने मुर्दहिया के सन्नाटे को भंग कर दिया। देखते ही देखते मुन्नर चाचा ने गाय की गर्दन के निचले हिस्से में छुरी भोंक दी और तेजी से पूरे पेट को चीरते हुए पिछली टांगों के बीच से आर पार कर दिया। उनके आदेशानुसार मैं दोनों टांगों के ऊपर उठाए पकड़े रहा। उन्होंने चीरे हुए पेट के दोनों तरफ के चमड़ों को एक एक बित्ता चौड़ाई के साथ छुड़ा दिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ एक तरफ का चमड़ा पकड़कर उल्टी दिशा में उछालने में मदद करूं। इस विधि से हम दोनों ने पेट के दोनों तरफ से चमड़े को उछालकर पीठ की तरफ ला दिया। इस दौरान जहाँ छुरी की जरूरत होती थी मुन्नर चाचा उसे चला देते थे। अब गाय का लगभग पूरा शरीर चुकचुकाते खून से लथपथ रक्त के टीले जैसा दिखाई देने लगा। जैसा कि स्वाभाविक था, अचानक सैकड़ों गिद्ध आसमान में मंडराने लगे। कुछ गिद्ध बहुत नीचे उड़ान भरते हुए मांस नोचने के लिए झपट्टा मारने लगे। मैं बेतहासा डर गया था, क्योंकि गिद्ध के चोंच मुन्नर चाचा की छुरी से कहीं ज़्यादा तेज थे। यदि किसी गिद्ध की चोंच मेरे हाथों पर लग जाती तो मैं स्वयं उस मुर्दा गाय का एक हिस्सा बनकर रह जाता। जाहिर है वह मुर्दा गाय गिद्धों के लिए अकाल की एक लहलहाती फसल थी, जिस पर वे अधिकार करने के लिए बेताब थे। अभी चमड़ा पूरी तरह से छुड़ाया नहीं जा सका था। चाचा के कहने पर मैं मुर्दहिया के झाड़ियों से एक लंबी डाल तोड़कर गाय के ऊपर आसमान में हाहो करते हुए घुमाता रहा। इस दौरान मुन्नर चाचा ने पूरा चमड़ा छुड़ाकर चादर की तरह चौपट कर मेरे सिर पर रख दिया। हम अपने घर की तरफ चल पड़े और सारे गिद्ध गोमान से पिंड पर गिर पड़े। बीच बीच में कुत्ते आपस में कौं कौं करके लड़ते रहे और उस मांस पिंड को नोचते हुए गिद्ध मजा उड़ाते रहे। इसके बाद मैं अनेकों बार इस तरह की चाम छुड़ाई के अवसाद से पीड़ित रहा, किंतु इसका एक रोचक पहलू यह था कि मरे पशुओं के मांस पिंड पर झपट्टा मारते हुए गिद्धों के बीच खड़ा होकर झाड़ियों से उन्हें भगाने में मुझे एक अनोखी कलाकृति का अभिन्न अंग होने जैसी अनुभूति होती थी। ऐसे अवसरों पर मुर्दहिया पर मुर्दा मांस खाने के बाद सैकड़ों गिद्ध उस पशु कंकाल से थोड़ी दूर हटकर अपनी टेढ़ी घेटी लिए घंटों तक मौन व्रती के रूप में किसी तपस्वी की तरह बैठे रहते थे। जाहिर है उनके अपने वजन से ज़्यादा मांसपिंड का वजन उनके पेट में रहता था, इसलिए वे जल्दी उड़ नहीं पाते थे। घंटों तक शांत बैठे ये गिद्ध, ऐसा लगता था मानो वे मुर्दहिया के भूतों को शोकांजलि देने के लिए विपसन्ना कर रहे हैं। गिद्ध रात में कुछ भी नहीं खाते थे। इस मायने में वो बौद्ध भिक्षुओं जैसे होते थे, जो दिन में सिर्फ एक बार भोजन करते हैं। सांझ होते ही डूबते सूरज को देखकर एकाएक ये गिद्ध शोर मचाते हुए विभिन्न दिशाओं में स्थित अपने खेतों की तरफ उड़ान भरने लगते थे। उनकी ये उड़ानें युद्धक विमानों की तरह लगती थी। मुर्दहिया के पास स्थित खेतों वाले पीपल और बरगद के पेड़ों पर वे काफ़ी नीचे से उड़ान भरते थे। उस समय उनकी उड़ान ये उत्पन्न साएं साएं करती हवाओं से बड़ी डरावनी भूतही कल्पना साकार हो उठती थी। इन खेतों से मुश्किल से एक फलांग की दूरी पर हमारा घर था, अतः डांगर खाने के बाद वाली रात को ये गिद्ध रहकर बड़े जोर से चिंघाड़ते लगते थे। मेरी दादी कहती थी, गिद्धवा ढेर खाई ले हवे, यही मोरे पेटवा दुखात होवे। जाने कारण वो चिल्लावे लगे लंग। चाहे जो भी हो, गिद्धों का यह संपूर्ण माजरा मुझे बार बार मोहित करता रहता था। कभी कभी मैं कल्पना करता कि यदि मैं उन्हीं खेतों में गिद्धों के साथ रहता तथा उन्हें उनके ही जैसी उड़ानें भरता तो शायद लोगों के लिए अपशकुन या अनिष्टकारी होने से बचता। उस दौरान बगल के टंडवा गांव के एक व्यक्ति, जिसे लोग सर्फ पग्गल यानी पागल के नाम से जानते थे, पग्गल। देखिए फिर से, उस दौरान बगल के टंडवा गांव के एक व्यक्ति, जिसे लोग सर्फ पग्गल यानी पागल के नाम से जानते थे, उसकी एक विचित्र आदत थी। टंडवा के चौहद्दी पर एक विशाल किंतु एकदम ठूठा बरगद का पेड़ था, बिना डाल और पत्तों वाला। इस पर 5-6 गिद्धों का एक समूह रहता था। किसी न किसी मादा गिद्ध के अंडे उस ठूठे बरगद में पड़े रहते थे। ये पग्गल बाबा उसी फक्कड़ बाबा की तरह सिर्फ पतली सी लंगोटी पहने रहते थे। वे कभी कभी किसी से बोलते नहीं थे।
वास्तविकता यह थी कि कोई भी कभी उनके मुंह से कोई शब्द ध्वनि नहीं सुन सका। वे प्रायः उस ठूठे बरगद पर चढ़ जाते और गिद्धों की अनुपस्थिति में उनके खोते में से सटकर बैठ जाते थे। वे हमेशा गिद्ध के अंडों को सहलाते रहते थे। वे घंटों वहां बिता देते थे। जब गिद्ध वापस वहां मंडराने लगते तो पग्गल बाबा बरगद से नीचे उतरते और उनका 1-2 अंडा अवश्य अपने साथ लाते। वे उन अंडों को हाथ में लिए उधर उधर दूर दूर तक दौड़ाते रहते थे। बच्चे उन्हें देखते ही डर जाते थे। वे हमारे गांव तथा स्कूल पर भी आते रहते थे। उनका रूप रंग मुझे बहुत प्रभावित करता था। अन्य लड़कों के साथ मैं भी उनको कुछ बोलने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाया करता था, जिनमें कुछ कोमल गालियाँ भी शामिल हुआ करती थी। हम सबकी उत्सुकता यह होती कि उनकी बोली कैसी होगी, किंतु पग्गल बाबा टस से मस नहीं होते थे। इतना वे जरूर समझते थे कि लोग उन्हें बोलने पर मजबूर कर रहे हैं, इसलिए वे ऐसे अवसर पर गिद्ध के अंडों को तुरंत गुस्से के साथ अपने दांतों में दबा लेते थे और क्रोधित मुद्रा में उन्हें चबा जाने जैसा अभिनय करने लगते थे। उनका यह रूप देखकर सभी डरकर भाग जाते और पग्गल बाबा अंडों के हाथ में लिए चुपचाप चंपत हो जाते, किंतु उनका मौन व्रत कभी नहीं टूटता। उन्हें कभी किसी ने खाते हुए नहीं देखा था। उन्हें कोई खाने की सामग्री देता तो वे मुंह फेर कर भाग जाते थे और रात में उसी गिद्धों वाले ठूठे बरगद की जड़ के पास बिना कुछ ओढ़े बिछाए सो जाते थे। सवेरा होने पर जब गिद्ध वहां से उड़ जाते तो पग्गल बाबा पुराने अंडों को पुनः उसी खोते पर रख देते और किसी नए अंडे के साथ उतरकर इधर उधर बौड़ियाने लगते थे। वे अंडों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। वे एक अद्भुत गिद्ध प्रेमी थे। याद रखिएगा कि अद्भुत गिद्ध प्रेमी कौन थे? वो पग्गल बाबा। किंतु उस अकाल में एकदम झुलस गए थे। मैं उन्हें देखकर हमेशा कारुणिक हो जाता था। इन्हीं गिद्ध प्रकरणों के दौरान गांव के चोखू पाड़े का एक बैल मर गया। मुर्दैया पर सारे जुड़े कर्मकांड संपन्न हुए। जोखू पाड़े के हरवाहे जो द्वारा चमड़ा छुड़ाए जाने के बाद उसी के घर की एक रमावती नामक दलित महिला जो मुर्दैया देखिएगा कि दलित महिला का नाम क्या है? रमौती, जो मुर्दैया के पास घास छील रही थी, उससे रहा नहीं गया। वह डांगर की लालचवश खुरपा लेकर गिद्धों से भिड़ गई और मरे हुए बैल का कलेजा काटकर उनके खूंखार चोंचों से बचते हुए घास से भरी टोकरी में छिपाकर घर लाई। मेरे साथ अनेक दलित बच्चे नजारा देख रहे थे। सभी बच्चे चिल्लाने लगे, रमौती घरे डांगर ले जात हुए। शीघ्र ही यह खबर चौधरी चाचा तक पहुंच गई। 2 दिन बाद पंचायत बुलाई गई। रमौती के परिवार को कुजाति घोषित कर दिया गया। उसका सामाजिक बहिष्कार शुरू हो गया। यह बड़ा प्रचंड बहिष्कार था, यहाँ तक कि उसके परिवार में कोई बात तक नहीं करता था। सामाजिक बहिष्कार की पीड़ा से घबराकर कुछ दिन बाद रमौती के परिवार ने बिरादरी में शामिल होने की अपील की। चौधरी चाचा ने फैसला सुनाया कि उसका परिवार पूरी बिरादरी को सुअर भात की दावत देगा, जिसके बाद उनका कुजातिपन समाप्त किया जाएगा। अकाल की उस भूखमरी सुअर भात की यह दावत एक अनोखी घटना थी। अंततोगत्वा इस स्वादिष्ट दावत के पीछे रमौती का परिवार एक बार फिर भारी कर्ज में डूब गया। सन 1959 की गर्मी ग्रीष्म ऋतु लगातार 2 साल से अकाल के कारण निहायत दुर्दिन में बदल चुकी थी। दलित बस्ती में चिट्ठी लिखने वाले के रूप में मेरी मांग बहुत बढ़ गई थी। जैसा कि अवगत है, गांव के कई लोग बंगाल की अनेक कोलियरियों तथा कलकत्ता में मजदूरी करते थे। परिवारों के लिए ये मजदूर अकाल में बादल जैसे आशा के प्रतिरूप थे। विशेष रूप से जब गाँव की औरतें मजदूरों को मुझसे चिट्ठियाँ लिखवाती थी तो मेरे सामने एक विचित्र स्थिति प्रकट हो अपने पति जाती थी। कई औरतें भूखमरी का वर्णन करते रोने लगती थी। मैं तो स्वयं अपने दुख में डूबता उतारता फिरता था, किंतु गांव की रोती हुई मशीनों जैसी महिलाओं से मैं अत्यंत विचलित हो जाता था। एक बार उनके आंसुओं में मेरे आंसू भी दाखिल हो जाते थे। इन रोती हुई मशीनों में एक थी किशुनी भौजी। उसका पति कतरास की कोलियरी में काम करता था। कोलियरी में कोयला काटता था। कतरास की कोलियरी में कोयला काटता था। नाम था मुन्नीलाल। किशुनी भौजी 2 बच्चों की माँ थी, किंतु उस मुश्किल से 22 साल। उसके अंदर दुखड़ा सुनाने की अद्भुत वर्णनात्मक शैली का समावेश था। जब वह चिट्ठी लिखवाती थी तो लगता था कि दुखड़ा स्वयं अपने आत्मविवेचन कर रहा है। यदि वह पढ़ती तो शायद दुखांत साहित्य में बहुत कुछ करती। उसके द्वारा लिखवाई गई अकाल की एक चिट्ठी आज भी मुझे अच्छी तरह याद है, जिनकी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। हे खेदन के बाबू, हम कौन कौन बतिया लिखाई। बबुनी बहुत बिलखैले, मतलब बिलख बिलख के रोती है। ऊ रोई रोई के मरी जाले। हमरे छतिया में दूध ना होला। दूहे जाइला त बकेनवा लात मारेले। बंसुआ मजूरी के खाली सड़ल सड़ल सावा देला।
ऊपर से वोकर आँखी पड़ी शैतान हो। संझिया के रहरिया में गौवा के मेहररिया सब मैदान जाली त ऊ चोर बत्ती बारेला रकत पेवना हमहू के गिद्ध नाई तरेला। चोटवा से पेटवा हरदम खराब रहेला। हम का खियाई का खाई कुछ समझ में ना आवेला। बबुनी के दूधवा कहवा से लियाई। जब वो रोवेले त कबो कबो हम ओके लइके बहरवा जाके बोलीला कि देख तोर बाबू आवत हवे त ऊ थोड़ी देर चुप हो जाले। तू कैसे हवा? सुनीला कि कोलियरी में आगी लगी जाले ई काम छोड़ी दा। गौवे में मजूरी कई लेहल जाए सतुए से जिंदगी चली जाए। एहर बड़ी मुश्किल में बीतत हौ। अकेलवे जियरा ना लागेला। ऊपरा से खैले के बड़ा टोटा हो सके त 20 रुपया भेजिता। जब अइहा त तुलसी बाबू के एक जिस्ता कागज जरूर ले अइहा। ई है सब कर चिट्ठिया लिखेला। ई बड़ा तेज हउवे। और का लिखाई हम थोर लिखना ढेर समझना। इस चिट्ठी में खेदन किसुनी भौजी के 4 साल बेटे थे। खेदन का जो था वो 4 साल का बेटा था। बबनी 1.5 साल की बेटी। बसवा यानी बसु पाणे जमींदार थे जिनके यहाँ किसनी मजूरी करती थी। चोर बत्ती टॉर्च को कहते हैं। बकेनवा यानी बकेना भैंस थी जो दूसरे समय छटक जाती थी क्योंकि उसका दूध खत्म हो चुका था। ऐसे ही मिलते जुलते अनेक प्रकरण उस अकाल के दौरान मुझसे लिखवाए गए। मैं स्वयं उनकी ये सारी बैरन चिट्ठियाँ उसी अपने स्कूल पर स्थित एक पोस्ट बॉक्स में डाल आता था। यह पोस्ट बॉक्स हाई स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में के सामने दीवार पर लालटेन की तरह टंगा हुआ रहता था। गाँव में जब भी डाकिया आता बेसब्री से मेरी तलाश शुरू हो जाती थी। कई बार तो लोग मुझे गाय भैंस चराते हुए मुर्दैया पर आ जाते। फिर वही शुरू हो जाती चिट्ठियों की पाठशाला। मुर्दैया पर मेरा चिट्ठी वाचन ना सिर्फ चिट्ठीदारी ही सुनता था बल्कि शायद वहाँ के भूत पिशाच भी। इनके बीच फर्क इतना ही था कि भूत पिशाचों ने अपनी भूतनियों के लिए कभी मुझसे चिट्ठियाँ नहीं लिखवाई। वैसे जब भी मैं मुर्दैया पर होता मेरी कल्पना में यह बात जरूर आती थी कि यदि कोई भूत चिट्ठी लिखवाने के बहाने मुझे पकड़ लेगा तो मैं क्या करूँगा।